अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रजिस्टर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन पाकिस्तान। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो आपकी एसएससीपी में रजिस्टर्ड होती है और आमतौर पे एलएलपी के नाम से जानी जाती है। तो एक आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है आपके प्रोविंसेस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास और एक पार्टनरशिप फर्म आपकी रजिस्टर्ड होती है एसएससीपी में। तो आज हम देखेंगे कि एसएससीपी में जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है, उसको किस तरह रजिस्टर्ड किया जाए। तो सबसे पहले आप आ जाएँगे गूगल पे और जो एसएससीपी का पोर्टल है वो जाना जाता है लीप एसएससीपी के नाम से। तो सिंपली आप इस पे जो पहला लिंक आएगा leap.scp.gov.pk आप इस पे चले जाएँगे। अच्छा, इसके बाद आपने अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ एसएससीपी में, तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने जो एसएससीपी का पुराना पोर्टल था ई सर्विसेज़ उस पे साइन अप किया हुआ है, तो आपको दोबारा साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ई सर्विसेज़ वाले क्रेडेंशियल्स ही इधर चल जाएँगे। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो सिंपली मैं लॉगिन के साथ जाऊँगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपने साइन अप कैसे करना है। तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। इधर वो पूछ रहा है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं या फॉरेन नेशनल हैं। तो मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ। सीएनआईसी की डिटेल पूछ रहा है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा, कार्ड की एक्सपायरी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और ऑक्यूपेशन आ जाएगा। तो ये जैसे-जैसे आप डिटेल्स ऐड करते जाएँगे, ये फिर आपको नेक्स्ट पे ले जाएगा। और उसके बाद आप अपना जो सेल नंबर जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है वो ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल ऐड योर ईमेल नंबर। तो आपके मोबाइल और ईमेल नंबर पे कोड्स जाएँगे और सिमिलरली आप इस तरह साइन अप हो जाएँगे। इसके अलावा इन डिटेल्ड ये वीडियो पड़ी हुई है कंपनी का नेम रिज़र्व करने के लिए और आपका साइन अप करने के लिए। तो आप ये देख लीजिएगा, ये जो पहली वीडियो है इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ जी लॉगिन की तरफ क्योंकि मेरा साइन अप बना हुआ है पहले से ही, मैंने साइन अप किया हुआ है इस पे। तो मेरे साइन अप लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गए। लॉगिन क्रेडेंशियल्स में मेरा सीएनआईसी नंबर आ गया और जो पासवर्ड मैंने एट द टाइम ऑफ साइन अप रखा था वो आ गया। तो सिंपली इसको लॉगिन कर लूँगा। अच्छा, एलएलबी के केस में आपने हमेशा जो आपका जो नेम रिज़र्व है वो आपने स्टार्ट में करना है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कंबाइंड प्रोसेस आपने हमेशा जो नेम है वो आपने स्टार्ट में रिज़र्व कर लेना है क्योंकि एलएलपी के केस में आपको पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने नेम रिज़र्व करना है और उसके बाद आपने जो पार्टनरशिप डीड है वो आपने स्टैम्प पेपर पे निकालनी है। तो ये जैसे ही आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड है वो इस तरह का आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने जाना है ये डू इट नाउ आपके पास आ रहा होगा। इसमें पहला ये ऑप्शन है रिज़र्व अ एलएलपी/कंपनी नेम। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या प्रोसेस करना चाह रहे हैं। कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन है, रिजर्वेशन ऑफ अ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू एलएलपी/कंपनी है या रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी/कंपनी है। तो मैं पहले वाला नाम सेलेक्ट करूँगा क्योंकि पहले वाला ऑप्शन जो है क्योंकि मैं सिर्फ अभी जो कंपनी या एलएलपी है उसका मैं नाम अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अभी मैं इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाह रहा, फिलवक्त मैं नाम रिज़र्व करना चाह रहा हूँ। तो जो नाम आपका रिज़र्व होगा वो आपने याद रखना है, वो 60 डेज़ के लिए होगा। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये आपको कह देगा जी प्रोसीड। आगे वो पूछ रहा है कि आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक, सेक्शन 42 यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जी, कंपनी अंडर सेक्शन 45 या फॉरेन कंपनी। तो मैं बनाना चाह रहा हूँ या मैं नेम रिजर्व करना चाह रहा हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। अब वो बता रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए, ओवरव्यू बता रहा है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, पहले नेम रिजर्वेशन है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन है और कंबाइंड प्रोसेस भी है जी। आप कंबाइंड भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि एलएलपी के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप सिंगल प्रोसेस करें। उसके बाद आप करेंगे प्रोसीड पे क्लिक। इसको आपने पढ़ लेना है और इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। और यहाँ पे आपने जो आपकी एलएलपी है या जो आपकी कंपनी है, आपने उसका नाम सर्च कर लेना है। आपने पूरा नहीं लिखना, प्राइवेट लिमिटेड हो या एलएलपी हो या एसएमसी हो, बाकी वो नाम खुद ही उठा लेगा। आपने सिर्फ नाम लिखना है, उसका आगे जो है प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वो खुद ही उठा लेगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी पे। तो वो कह रहा है कि नेम अवेलेबल है लेकिन
वो नीचे बता रहा है कि फॉलोइंग प्रोहिबिटेड वर्ड्स आर फाउंड इन योर गिवन नेम, यानी कि मैंने नाम के साथ इंटरनेशनल लगाया तो वो बता रहा है कि ये नेम प्रोहिबिटेड है। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी कंट्री का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या कोई ऐसी एंटिटी जो पहले से रजिस्टर्ड है, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO है या IMF या व्हाट्सएवर, इस तरह का कोई भी नाम जो है वो आपने यूज़ नहीं करना अपने प्रपोज नेम में। तो सिंपली इसके बाद मैं प्रपोज पे क्लिक करूँगा तो ये नाम आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करेंगे। सपोज आपकी कंपनी के नेम का कोई मीनिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल से सर्च करेंगे, कोई डिक्शनरी आपके पास ओपन हो जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। कोई और एविडेंस है आपके पास तो आप वो अटैच कर सकते हैं। तो मैं अटैचमेंट लगा देता हूँ, मेरे पास अटैचमेंट पड़ी हुई है। तो आप भी जो कंपनी का मीनिंग होगा आप उसकी अटैचमेंट लगा सकते हैं। मैंने भी डिक्शनरी का PDF लिया हुआ, आप भी डिक्शनरी का PDF ले सकते हैं। अटैचमेंट आ जाएगी, उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि नेम की सिग्निफिकेंस बताएं, तो ये आपने टाइप कर लेनी है। अच्छा जी, ये मेरे नेम की सिग्निफिकेंस आ गई। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा प्रपोज पे। अच्छा, एक नाम ऐड करना मैंडेटरी है, आप सेकंड नेम भी ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप नाम रखना चाहें। सेम एज इट इज़, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है जी कि प्रपोज नेम फाउंड नो सिमिलर रिजल्ट फाउंड विद दिस नेम, यू कैन प्रपोज दिस नेम। प्रपोज पे क्लिक करेंगे, सेम एज इट इज़ आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच कर दें, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस लिख दें, प्रपोज पे आ जाएगा। एज इट इज़ आप थर्ड नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक नेम ही ऐड करूँगा। अगर आपने चेंजेस करनी है तो आप ये पेंसिल पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने कोई नाम डिलीट करना चाहते हैं तो ये जो रेड है आपके पास, ये जो रेड सर्कल है इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं एक ही नेम ऐड कर रहा हूँ, आप सिंपली फर्स्ट को फॉलो करते हुए सेकंड भी ऐड कर सकते हैं, थर्ड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। अच्छा, वो कह रहा है योर प्रपोज नेम हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो एप्लीकेंट की आपने जो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड कर देनी है। तो इधर हम जो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर लेंगे। जब आपने एप्लीकेंट को साइन अप किया होगा तो ये डिटेल यहाँ तक वैसे ही उठा लेगा। आपने सिंपली जो नीचे मिसिंग डिटेल है, जैसे ये पोस्टल एड्रेस है ये मिसिंग है, बाकी सारी डिटेल आ रही है, तो आपने पोस्टल एड्रेस ऐड कर देना है। कंट्री में कंट्री आ जाएगी, प्रोविंस में प्रोविंस आ जाएगा, जैसे मेरे केस में पंजाब है। डिस्ट्रिक्ट आपका लिखा होगा आपके CNIC पे ही, वहाँ से आ जाएगा। फिर सिटी में आपकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें कई सिटीज़ आ रही होंगी, जैसे लाहौर में रावी टाउन है, आपका इकबाल टाउन है, निस्तर टाउन है, व्हाट्सएवर इसी तरह। तो इस जो चन्योर डिस्ट्रिक्ट है इसमें भी कई आ रहे हैं, तो जो आपका रेलिवेंट होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सिंपली जो आपका कंप्लीट होम एड्रेस है वो आ जाएगा, जो आपका CNIC की बैक साइड पे लिखा होगा। अच्छा, ये मैं एड्रेस ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि बिजनेस सेक्टर आपका क्या है, तो यहाँ से आपने देख लेना है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी है, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, जो भी आपका होगा वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना देख लेता हूँ जी। ये साइड बार है, इससे आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं इसको। तो मेरे केस में टूरिज़्म है, तो मैं टूरिज़्म को सिलेक्ट कर लूँगा।
अच्छा, वो पूछ रहा है जी नेचर ऑफ मेन ऑब्जेक्ट स्लैश बिजनेस। तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी, कंपनी के केस में ऑटोमेटिकली उठा लेगा, लेकिन इसके केस में उसने ऑटोमेटिकली नहीं उठाया क्योंकि मैं एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये जी ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी के केस में ये खुद ही उठा लेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। वो कह रहा है जी अपनी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद आप पिन अप्लाई करेंगे। तो मैं इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं इसको रिव्यू कर लूँगा। आपने ऐसी ये सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर लेनी है, और रिव्यू के बाद आपने इस अंडरटेकिंग को टिक कर लेना जी। आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग इज कंसील्ड। और जब आपने साइन अप किया होगा तो आपको एक पिन रिसीव हुआ होगा। तो सिंपली आपने वो पिन अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो मैं पिन अप्लाई करूँगा। तो जैसे ही मैं पिन अप्लाई करूँगा तो ये देख सकते हैं वो कह रहा है वैलिड पिन। उसके बाद वो कह रहा है कि आप सबमिट करें। ये साथ ही आपका ये जो सबमिट वाला बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप एक दफ़ा इसको देख लें, और इसके बाद आप चले जाएंगे सबमिट पे। अच्छा, वो कह रहा है पे नाउ, कि जो फ़ी है वो पे करें। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है एओपी के केस में वो 100 आ रही है। जो एलएलपी के केस में जो फ़ी है वो 100 आ रही है। आप चाहे इधर क्लिक कर लें चाहे इधर क्लिक कर लें, तो ये आपको ले जाएगा फ़ी पे। तो सिंपली मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ भी पे कर सकते हैं, वन वन बिल यानी कि इजी पैसा, या जो बैंक चलान है उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। अगर आप वन बिल के थ्रू पे करना चाहें तो ये आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जनरेट चलान का ऑप्शन दे देगा। तो जैसे ही जनरेट चलान पे जाएंगे तो ये आगे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आप प्रिंट चलान करके बैंक में भी लेके जा सकते हैं, इस तरह का आपके पास चलान आ जाएगा। और सिंपली आप इजी पैसा के थ्रू भी ये जो आपका पीएसआईडी नंबर होगा इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहा हूँ, तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी। वो कह रहा है पे प्रोसीड टू पे, सिंपली इस पर क्लिक करें। ये आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ पे सिंपली जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करें। कार्ड की एक्सपायरी पूछेगा, एक्सपायरी डालेंगे, सीवीडी नंबर डालेंगे, और पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको पता है कि जो वेरिफिकेशन कोड्स हैं आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पे आएंगे। आप सिंपली वो ऐड करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जी ये आपकी फ़ी पे हो चुकी है। ये अभी आपको कंफर्मेशन का मैसेज भी आ जाएगा, और ये आपके पास विंडो भी अपीयर हो जाएगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फ़ी हैज़ बीन पेड।
तो ये उसने बता दिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वी पेड सक्सेसफुली, और बता रहा है होम पे जाना है तो इस पर क्लिक करें, तो सिंपली इस पे चला जाऊँगा। तो ये बता रहा है कि वन प्रोसेस अंडर रिव्यू। तो ये जो मैंने अप्लाई किया ये अंडर रिव्यू है। अच्छा, अगर आपकी एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर इंटरनेट बंद हो जाए या कोई इशू आ जाए, तो सिंपली जब आपका सबमिट नहीं हुआ होगा तो इधर एक बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा एप्लीकेशन पे ले जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी, यहाँ तो आपको ऑब्जर्वेशन की ईमेल आ जाएगी, यहाँ आपको कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी। तो अगर आपका नेम रिज़र्व हो जाता है तो आपको एसएससीपी की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी, और वो पीडीएफ की फॉर्म में होगी, चाहे ऑब्जर्वेशन हो चाहे वैसे। तो आपकी जो ईमेल आएगी उसमें एक अटैचमेंट होगी और उसमें लिखा होगा। तो अगर तो अवेलेबिलिटी मिल गई है तो स्टार्ट में आ रहा होगा अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी नेम या एलएलपी नेम। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी का जो नेम है वो रिज़र्व हो चुका है, और जो नाम रिज़र्व होगा वो होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज़, और अगर एलएलपी है तो वो होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज़।